देखिए प्राइम नंबर को समझते हैं, उसके बाद जो है ना कंपोजिट नंबर उसी तरीके से है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको भाज्य संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है, द पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखे हैं, द पॉजिटिव इंटीजर विच हैज़ नो एनी डिवाइजर, जिसका विच हैज़ नो एनी डिवाइजर एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट है, समझे ना। एक एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, छोड़ना, समझे ना। वन एंड इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ मतलब खुद को, और खुद से जो भाग लगे नहीं उसको छोड़ करके, हाँ वन और इटसेल्फ को छोड़ करके उसका कोई दूसरा और फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं समझे, यानी कि उसका और कोई डिवाइजर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर पढ़ाए थे ना, शुरू में ही बताए थे, नेचुरल नंबर को बोलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर के, इसमें कह रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या होना, वन और इटसेल्फ को छोड़ करके, वन और इटसेल्फ को छोड़ करके उसका और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम इसमें से एक लिखे हैं 2 3 4 5 से, जैसे देखिए 1 से तो देखिए 1 से तो हर एक में डिवाइड लगेगा ही, पॉजिटिव 1 से इसमें भाग लगे, इसमें सब में भाग लग जाता है, तो 1 को नहीं काउंट करना है, समझे, 1 को नहीं लेना है। इटसेल्फ करने का मतलब जैसे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को 2 में डिवाइड कीजिएगा तो लगेगा ही। अब 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर भी लगेगा, 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा फिर भी लगेगा, 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा फिर भी लगेगा, समझ में आ रहा है। 6 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर भी लगेगा। उसी तरीके से जितना भी नंबर है सब इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, जो नंबर दिया है उसी नंबर से अगर हम उसमें डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से तो डिविजिबल होगा ही होगा। इसलिए 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके उसका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं, मतलब और किसी दूसरे से भाग नहीं लगना चाहिए। सर तब 6 तो लगता है, देखिए 2 1 से तो इसमें लगता है, 1 और 2 को छोड़ करके, इसके अलावा इसका बोले और किससे भाग लगता है, और किसी से किसी ने इसने, तो यही प्राइम नंबर हो गया। 3 नहीं होगा सर। 3 देखिए प्राइम नंबर होगा, होगा। 4 नहीं होगा, क्रॉस करते हैं। 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्रॉस करते हैं। 7 होगा, 8 होगा, नहीं 9 भी नहीं, 11 होगा, 12, हाँ 13 होगा, हाँ 13 होगा, 14 होगा, नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। इसी तरीके से आगे चलो, समझ में आ रहा है। तो जिसमें हम सही का मार्क किए हैं ये वाला, तो ये क्या है आपको प्राइम नंबर है, समझ में आ रहा है। इसमें सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, लिस्ट प्राइम नंबर, समझ में आ रहा है। तो लिस्ट प्राइम नंबर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 2। अगर आपसे पूछेगा इवन प्राइम नंबर बताइए कौन है, तो 2 ही है जो कि इवन प्राइम, मतलब कि आगे जितना भी होगा सब क्या है, ओड में ही आएगा। देखिए 3 5 7 फिर 11 है ना, 11, उसके बाद फिर आगे जितना भी है 13 17 19, ये सब जो आएगा वो सब क्या आएगा, ओड में ही आता है। तो इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है, इसको याद रखना है, समझे। और लिस्ट प्राइम नंबर पूछेगा तो क्या होगा, 2 बात सीखने के लिए मिला जो इम्पोर्टेंट है, क्या है कि लिस्ट प्राइम नंबर पूछेगा तो 2 बोलेंगे, इवन प्राइम नंबर पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 2 ही बोलेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बताइए, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, हाँ देखिए वही चीज़ है, जैसे इसको समझे ना उसी तरीके से समझते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, विच हैज एट लीस्ट, कम से कम 1 डिवाइजर होना चाहिए। उसका कितना डिवाइजर होना चाहिए, 1। एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके, समझे, उसका कम से कम 1 डिवाइजर होना। जैसे इसमें देखिए तो 1 और इटसेल्फ से तो उसको छोड़ करके देखिए, जैसे उसका 1 डिवाइजर, कम से कम 1 डिवाइजर, 1 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 1 जरूरी है। जैसे 4 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें लिखेंगे
4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 12, 14, 15, फिर क्या हो जाएगा 16, 17 होगा नहीं, 18, सो एंड सो। समझे? इसमें बताइए लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछेगा तो 4। तो इसको लिखना है लिस्ट ठीक, लिख लीजिए इसको। समझ में आ गया ये चीज? लिख लिए इसको। तो देखिए अब समझते हैं इसको। लिखा हुआ है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो हिंदी में इसको बोला जाता है सौभाज्य संख्या। क्या होता है? तो दोज टू नंबर्स, वैसा दो नंबर्स जिसका क्या विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिसका क्या होगा एक ही कॉमन फैक्टर होगा, या फिर दोज टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1 होगा, जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में ये दिया हुआ है 2, 3। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि को प्राइम बोला गया है, इसमें प्राइम वर्ड का यूज किया गया है। तो देखिए प्राइम नंबर 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है, ये है। तो 2, 3 के बारे में समझते हैं पहले। तो 2 है, इसका 2 नंबर्स दिया हुआ है, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं। इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा? 1 और 2 निकलेगा। 3 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका होगा हमको 1 और 3 निकलेगा। ठीक, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो 1 आ रहा है, यानी एक ही कॉमन इसमें आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है? 1 आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन फैक्टर तब क्या हो गया? 1 हो गया। एक ही कॉमन फैक्टर आया है, इसलिए इसका क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं इस एग्जाम्पल को 3 और 5। 3 और 5 का 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा। 5 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 5 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर क्या आ जाता है? 1 आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट समझते हैं, इसको समझते हैं 5 और 7 को देखते हैं। 5 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5 आएगा। 7 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 7 होगा। इस दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। इसमें क्या आया? कॉमन 1 ही आया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। अब इसको देखते हैं 4 और 7 में। एक चीज़ ध्यान में देखिएगा, 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स है। 3 और 5 भी प्राइम नंबर्स है। 5 और 7 भी प्राइम नंबर है। 4 और 7 में देखिए, तो 4 और 7 में तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर को प्राइम नंबर का यूज किया गया है। तो देखिए ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि जितना भी जो है सब प्राइम नंबर ही होगा, उसका जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर का होना जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें देखिए, इसको समझते हैं और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। 4 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का 1 और 7 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। 4, 9 को देखते हैं। 4 का 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 के बाद इसका 2 हो जाएगा फैक्टर और 4 हो जाएगा। 9 का तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर बताइए, 1 ही आया, इसलिए इसका एक ही कॉमन फैक्टर आया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, फिर भी ये को प्राइम नंबर हुआ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। को प्राइम नंबर होने के लिए आपको सिर्फ क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर से 1 होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, या फिर एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए। 2, 4 का देखते हैं। अगर 2, 4 को हम देखेंगे 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 1 और 2। 4 को अगर हम इसका अगर फैक्टर करेंगे तो इसको क्या निकलेगा? 1, 2 और 4 निकलेगा। अब इसमें बताइए कि इसका कॉमन फैक्टर 1 आया, उसके बाद आपको 2 आया, तो उसका
इसमें अब बोला गया है ना ओनली वन कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें क्या एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपको को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। एक से ज़्यादा जैसे ही निकलेगा वो क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। 15 नंबर इसको देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, को फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका फैक्टर आप निकालिए 35 का, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, एक और 5 आ रहा है, तो इसका भी एक से अधिक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर क्या होता है। अगर समझ में आ गया तो इसको लिख लीजिए, जो नहीं लिखे उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्यू से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल क्यू से। तो रेशनल नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में लिखिए इसको, देखिए किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू कोई भी क्या होगा इंटीजर्स होगा। जैसे समझते हैं, जैसे 1/2 -1/2 3/2 1/5 √3/2 लिख देते हैं, 2/√5 लिख देते हैं, उसके बाद आप और लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, -1 लिखते हैं, -3 ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो इसमें कौन रेशनल नंबर है आपको पहचानना है। 1/2 क्या रेशनल नंबर है, तो देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू डज नॉट इक्वल टू नीचे में 0 नहीं है और दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया रेशनल नंबर। उसी तरीके से ये वाला बताइए रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे है, तो इसमें देखिए दोनों क्या इंटीजर्स है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, नीचे में 0 नहीं, इसमें भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे जो है 0 नहीं है ये, और दोनों इंटीजर्स है, ये भी होगा। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, ये √3 इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, दोनों हमको क्या होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए। और ये क्या है रेशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि नीचे में √5 जो है ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक, उसके बाद 1 के बारे में बताइए, 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ है। कैसे है, तो 1/1 लिख सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो 1 से डिविजिबल भाग लग रहा है, तो नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया, ये क्या है रेशनल नंबर। -1 भी उसी तरीके से, इसमें भी अगर हम क्या करेंगे 1 से, ये भी 1 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यानी कि ये सब सभी जो है ये सब क्या है आपको रेशनल नंबर है। देख रहे हैं ना यहाँ, ये P और Q दोनों क्या है इंटीजर्स में, P और Q दोनों इंटीजर्स है, P बाई क्यू के फॉर्म, P बाई क्यू के फॉर्म में, नीचे में कहीं पर भी 0 नहीं है, समझे। तो ये सब क्या हो गया आपको रेशनल नंबर। 2 को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी है सब क्या है रेशनल नंबर है। क्लियर है। नोट में रियल वैल्यू होने के लिए क्या होना चाहिए, कभी भी नीचे में, इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, इसको क्या बोलता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जैसे अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा 1/0, अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा वो अनडिफाइंड कर जाएगा, समझे ना, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है। नीचे कभी भी जो कोई भी रियल वैल्यू के लिए जो है ना नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा वो अनडिफाइंड कर जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए उसी टाइप से अगर 0/1 इसको क्या लिखेंगे 0 लिख सकते हैं। पूछेगा आपसे 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो 0 रेशनल नंबर है। कैसे है, तो 0/1 लिख सकते हैं,
नीचे में जीरो नहीं ना है, दोनों क्या है, इंटीजर्स है ना। इसी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर है। तो जीरो पूछेगा रेशनल है कि नहीं है, तो रेशनल नंबर है, समझे। फिर नेक्स्ट लिखिए, तीसरा में जब हम लोग रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल फॉर्म में, तो दो तरीके का डेसिमल फॉर्म में आता है। क्या आता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लिखिए, व्हेन जब हम लोग रेशनल को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, दो तरीके का आता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5/2, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 2 2 जब 4, 2.5 हो जाएगा ना। तो यानी कोई एक डिजिट के बाद देख रहे हैं टर्मिनेट, यानी कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समझे। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। 10/3 डिवाइड कीजिए तो 3.3333 चलते रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ना। या इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, रैकरिंग भी इसको लिखते हैं। जैसे इसी को हम रैकरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, 3.3, ये बार फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। इसी को डॉट फॉर्म में भी लिखा जाता है, इसको डॉट फॉर्म में। इसका कहने का मतलब क्या है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें कुछ जैसा ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा 1.424 लिखा हुआ रहेगा, इस पे रैकरिंग लगा हुआ रहेगा, तो इसको कैसे समझिएगा, तो 1.2424 फिर 24 सो चलते रहेगा, समझे ना। तो ये रिपीटिंग वाला का है।